नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं तार्किक द्वार। ये जो वीडियो है वो काफी लंबा होने वाला है, बट तार्किक द्वार अर्थात लॉजिक गेट्स के बारे में आप संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्राप्त कर लेंगे। इस वीडियो में हम तार्किक द्वार को पढ़ने से पहले जो तार्किक द्वार में कुछ टर्म्स यूज में आती है, कुछ थ्योरी, कुछ सूत्र जो यूज में आते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, हम तार्किक द्वार के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे इस वीडियो में, बट उसको समझने से पूर्व हमें कुछ चीजें और भी समझनी पड़ेगी। देखिए, इसमें हम समझेंगे सबसे पहले अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। देखिए, अंकीय इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है कि जिसमें अंकों के रूप में हम इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज में लेते हैं। अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी, अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिकी होती है, इस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम संकेतों का प्रयोग करते हैं। ये जो संकेत हैं वो धारा के रूप में, वोल्टता के रूप में, शक्ति के रूप में या प्रकाश के रूप में हो सकते हैं। तो अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी के अंतर्गत हम केवल और केवल डिजिटल जो संकेत हैं उनका प्रयोग करेंगे। जो संकेत होते हैं दोस्तों, वो दो प्रकार के होते हैं। संकेत दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं अनुरूप सिग्नल, अनुरूप संकेत सिग्नल, जिसे हम एनालॉग सिग्नल भी कहते हैं। और जो एनालॉग सिग्नल होते हैं वो ज्यावक्रीय फॉर्म में होते हैं, सतत रूप से उनका मान बदलता है। देखिए, यहां पर ये जो सिग्नल मैंने आप लोगों को दिखाया है, ये है अनुरूप सिग्नल, और इसकी जो वैल्यू है वो समय के साथ में सतत रूप से परिवर्तित होती है। कि यहां पर इसका मान धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, अधिकतम हो गया, फिर धीरे धीरे डिक्रीज हुआ, शून्य हो गया, फिर धीरे धीरे माइनस में अधिकतम हो गया, फिर इस तरीके से चलता रहता है। तो ऐसे संकेतों को हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं, अनुरूप सिग्नल कहा जाता है। जो दूसरा प्रकार है वो इस वीडियो में यूज वाला है, काम का है, अंकीय संकेत। अंकीय संकेत, डिजिटल सिग्नल। और जो डिजिटल सिग्नल हैं वो क्या होते हैं? डिजिटल सिग्नल, देखिए दोस्तों, डिजिटल सिग्नल के अंदर दो ही प्रकार की वैल्यू होती है। ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं। संकेतों का यदि हम ग्राफ खींचें तो इस टाइप का हमें संकेत प्राप्त होते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि दो ही वैल्यू पॉसिबल है। एक तो अधिकतम मान होता है इसका, और एक होता न्यूनतम मान। तो यहां पर इसमें ये जो वक्र होता है मैक्सिमम से सीधा मिनिमम पर, मिनिमम मैक्सिमम, इस दो ही पॉसिबिलिटी होती है। तो यहां पर है कि इस वाली स्थिति को हम कह सकते हैं ऑफ की स्थिति, कि जो संकेत है वो नहीं मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। यहां पर ये वाली जो स्थिति होती है वो होती है ऑन की स्थिति। तो जो ऑन है उस पर हमें वैल्यू मिलेगी, ऑफ पर हमें वैल्यू नहीं मिलती है। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ऑफ का मतलब है असत्य, कि असत्य जब मान होगा तब वो ऑफ हो जाएगा, और सत्य जब मान होगा तब वो ऑन की स्थिति में रहेगा। आप इसे दूसरे तरीके से भी जो अंकीय संकेत है उसके रूप में भी पुट कर सकते हैं। और जो अंकीय संकेत है वो 0 और 1 के रूप में होते हैं। कि 0 का मतलब है जब हमें संकेत शून्य मिले, संकेत नहीं मिलते हैं, न्यूनतम मिलते हैं, तो वो है 0 की स्थिति। और जब संकेत हमें अधिकतम मिल रहे हैं तो वो है 1 वाली स्थिति। तो 0 और 1 दो ही प्रकार के संकेत यदि मिलते हैं तो उन संकेतों को हम अंकीय संकेत कहते हैं, डिजिटल सिग्नल कहा जाता है। तो दोस्तों, जो अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके अंदर सिर्फ दो प्रकार के संकेत यूज में आएंगे, 0 तथा 1। 0 और 1 वाली जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसको ही हम अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी कहते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। अब जो 0 और 1 वाली इलेक्ट्रॉनिक्स है, उस जो गणित है उसको हम कहते हैं बूलियन बीजगणित।
और बूलियन बीजगणित हमारी जो सामान्य जो गणित होती है उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसमें जो संक्रियाएं लागू होती है वो इनसे थोड़ी सी भिन्न होती है। देखिए कैसे। बूलिय बीजगणित में आप लोगों के सामने रख रहा हूं। बूलिय बीजगणित के कुछ फॉर्मूले भी आप लोगों को मैं यहां पर बता रहा हूं क्या होती है बूलिय बीजगणित। जैसे बूलिय बीजगणित के अंदर कुछ फॉर्मूले ही हम यहां पर समझा पाएंगे। हम बूलिय बीजगणित के बारे में डिटेल से अध्ययन नहीं करेंगे। यहां पर जो बूलिय बीजगणित है उसमें यदि किसी नंबर में वही नंबर पुनः जोड़ा जाता है तो हमें वही मिलेगा। अब इसका मतलब यह हुआ, जैसे मैं एग्जांपल दूं, 0 में यदि हम 0 जब भी जोड़ेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। 1 में जब 1 जोड़ेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। यह तो हमारी साधारण गणित भी कहती है, लेकिन यह सिर्फ बूलिय बीजगणित कहती है। साधारण गणित में तो 1 + 1 2 हो जाता है। तो यहां पर 2 तो संकेत के रूप में होता ही नहीं है, या तो 0 होता है या 1 होता है। तो जो रिजल्ट है निवेशी संकेत और निर्गत संकेत दोनों ही 0 और 1 के रूप में होंगे। दूसरा जो फॉर्मूला है वो क्या है, यदि आप एक को a से गुणा करते हैं तो भी a मिलेगा। इसका मतलब 0 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। यह तो हमारी साधारण गणित में भी होता है। अब यहां पर मैं कुछ और संक्रियाएं आप लोगों के सामने रख देता हूं। एक के बार का जो बार होता है वो a हो जाता है। अब इसका मतलब समझना कि यहां पर बार का मतलब क्या होता है, 1 का जो बार होता है वो 0 होता है और 0 का जो बार होता है वो 1 होता है। और 1 के बार का जो बार है इसका मतलब है कि 0 का बार और 0 का बार हो जाएगा 1। तो यहां पर बार का मतलब है कि दोनों हट जाएंगे, बार से बार कैंसिल हो जाएगा, वही जो नंबर है वो आ जाएगा आपके पास में। तो ये बूलिय बीजगणित की कुछ सूत्र फॉर्मूले जो अब हम यूज में भी लेंगे। और जब 1 को हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 हमें मिलने वाला है। यहां पर ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इसके साथ में बार का मतलब होता है जो भी आपके पास में संकेत है उसका अपोजिट वाला संकेत। 0 है, 0 का बार का मतलब हो गया 1 और 1 के बार का मतलब हो गया है 0। ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसके साथ में देखिए मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूले आपके सामने रख रहा हूं जिसको हम द मॉर्गन प्रमेय से प्राप्त करते हैं। देखिए क्या होते हैं, जैसे हमारे पास में ये कुछ संकेत हैं A और B C, इन तीनों को जोड़ में रखकर इनके ऊपर बार लगा हुआ है। तो आप इनको गुणा में लिखेंगे, अलग अलग इनके ऊपर बार लगा देंगे, इनका मतलब अलग अलग है। एक साथ बार लगाने का मतलब तथा अलग अलग बार लगाने का अर्थ ही अलग होता है। तो ये द मॉर्गन प्रमेय से प्राप्त होता है। इसके साथ में आप देखेंगे कि यदि ये गुणा के रूप में है, बार एक साथ लगा है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं a बार प्लस b बार प्लस c बार की फॉर्म में इसको पुट किया जा सकता है। ये द मॉर्गन प्रमेय से हमें प्राप्त होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हम यहां पर तार्किक द्वार को डिफाइन करेंगे। ये जो तार्किक द्वार या जो अंकीय इलेक्ट्रॉनिक्स होती है वो यूज में कहां आती है। जैसे डिजिटल घड़ियां होती है, कंप्यूटर होते हैं, आधुनिक जो कंप्यूटर होते हैं उनमें ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही यूज में आती हैं। और हमने ये पढ़ा होगा, देखा होगा आपने भी कि कंप्यूटर के अंदर बाइनरी सिस्टम लागू होता और बाइनरी सिस्टम के अंदर 2 ही अंक यूज में आते हैं, 0 और 1। तो जो कंप्यूटर है, डिजिटल घड़ियां हैं, उनके अंदर तार्किक द्वार या जो अंकीय इलेक्ट्रॉनिक्स है वो यूज में आती है। अब यहां पर हम परिभाषित करते हैं तार्किक द्वार को। तो तार्किक द्वार वे विद्युत परिपथ होते हैं जिनके जो निर्गत संकेत है वो निवेशी संकेतों पर एक विशेष प्रकार की संक्रिया से प्राप्त होते हैं। यहां पर संक्रिया का मतलब समझ लीजिए। संक्रिया का मतलब हो सकता है एक जोड़ हो सकता है, बाकी हो सकता है, गुणा हो सकता है, या किसी और तरीके से ये दोनों तीनों एक साथ में भी हो सकते हैं, वर्ग की फॉर्म में भी हो सकता है। संक्रिया का मतलब है कि जोड़, बाकी, गुणा, भाग, इसी फॉर्म में हम
यदि कोई क्रिया कर रहे हैं किन्हीं राशियों पर, तो उसको हम संक्रिया कह रहे हैं, ऑपरेशन कहा जाता है। अब जो निवेशी संकेत है उनके ऊपर विशेष प्रकार की हम संक्रिया लगाएंगे तो हमें निर्गत संकेत प्राप्त होते हैं। तो और ये जो बेटर तरीके से इसकी जो डेफिनेशन है वो हम इस वीडियो में जब आगे तार्किक द्वारों के बारे में अध्ययन करेंगे तो बेटर तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो यहां पर आप देखिए तार्किक द्वार क्या होते हैं कि वे विद्युत परिपथ, कि वे विद्युत परिपथ जिनमें निर्गत संकेत, जिनमें निर्गत संकेत निवेशी संकेतों पर, निवेशी संकेतों पर विशेष संक्रिया लगाने पर प्राप्त होते हैं। विशेष संक्रिया लगाने पर प्राप्त होते हैं, विशेष संक्रिया लगाने पर प्राप्त होते हैं, तार्किक द्वार कहलाते हैं। तार्किक द्वार कहलाते हैं, उन्हें हम तार्किक द्वार कहते हैं दोस्तों। अब जो तार्किक द्वार हैं वो मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं, और द्वार, एंड द्वार और नॉट द्वार। मूल तार्किक द्वार 3 प्रकार के होते हैं। मूल तार्किक द्वार 3 प्रकार के होते हैं। मूल जो तार्किक द्वार हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से मूल तार्किक द्वार हैं वो देख लीजिए। और द्वार, जिसको हम और गेट भी कह देंगे, इसको हम लॉजिक गेट्स कहते हैं, अंग्रेजी में इनको लॉजिक गेट्स कहा जाता है। दूसरा जो प्रकार है वो है एंड गेट, और तीसरा जो इसका प्रकार है वो है नॉट गेट। तो जो तार्किक द्वार हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, तीनों का एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं और गेट। और गेट में क्या होता है कि जो भी आप निवेशी संकेत देते हैं, जो निर्गत संकेत है उनके योग के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात फिर से समझ लीजिए कि हमने जो भी संकेत लगाया उन संकेतों का जो योग है वही निर्गत संकेत होता है। इस तरीके का परिपथ होगा कि जिसमें जो निवेशी संकेत हैं वो योग के रूप में निर्गत संकेत के रूप में मिलते हैं, तो उन द्वार को हम और द्वार कहते हैं। तो ऐसा तार्किक द्वार, ऐसा तार्किक द्वार जिसमें निर्गत संकेत, जिसमें निर्गत संकेत, इसमें निर्गत संकेत निवेशी संकेतों के, जिसमें निर्गत संकेत निवेशी संकेतों के योग के रूप में, योग के रूप में प्राप्त हो, और गेट कहलाता है, और तार्किक द्वार कहलाता है, और गेट कहलाता है। देखिए जैसे हम यहां पर कंसीडर कर लें कि हमारे पास में कुछ निवेशी संकेत हैं ए बी सी, तो आउटपुट क्या मिलेगा? माना ए बी सी निवेशी संकेत हैं, निवेशी संकेत हैं, तो और द्वार से प्राप्त
और द्वार से प्राप्त निर्गत संकेत। निर्गत संकेत, और द्वार से जो संकेत प्राप्त होंगे वो कौन से होंगे? जो निर्गत संकेत है उसको हम y से पुट करेंगे, निवेशी संकेतों के योग के रूप में प्राप्त होता है। तो निवेशी संकेत a, b और c, तो ये हमें आउटपुट मिलेगा y, जो कि निवेशी संकेत a, b, c के योग के बराबर होता है। इसको हम कहते हैं बूलिय व्यंजक। बूलिय व्यंजक इसको हम कहते हैं, बूलिय व्यंजक इसे कहा जाता है। ये और द्वार का, और गेट के लिए बूलिय व्यंजक कहलाता है। अब हम आपको बताते हैं कि जो और गेट है उसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है। और द्वार का प्रतीक चिन्ह, और द्वार का जो प्रतीक चिन्ह है वो इस टाइप का होता है। यहां पर निवेशी संकेत लगाए जाएंगे, ये निवेशी संकेत यहां पर आरोपित होंगे। जैसे हम यहां पर दो निवेशी संकेत लगा रहे हैं a और b, तो यहां पर आपको मिलेगा निर्गत संकेत, जो कि निवेशी संकेतों के योग के रूप में होता है। निर्गत संकेत यह है और द्वार का प्रतीक चिन्ह। निवेशी संकेतों का को यदि दो से अधिक होते हैं तो ऐसी ही लाइन खींचेंगे और उसके ऊपर a, b, c की भांति हम लिखते चले जाएंगे। अब इसके पश्चात हम बात करेंगे इसकी सत्यता सारणी। और जो सत्यता सारणी है वो बूलिय बीजगणित पर आधारित होती है। देखिए, सत्यता सारणी का मतलब क्या है कि किसी भी और द्वार से जो आउटपुट है वो किस तरीके का मिलने वाला है। ट्रुथ टेबल इसको कहा जाता है। तो जो ट्रुथ टेबल होती है वो किस टाइप की होती है, एक बार समझ लीजिए। ट्रुथ टेबल हर तार्किक द्वार के लिए हम यहां पर बनाने वाले हैं। एक इसमें कॉलम होगा निवेशी संकेतों का, और यहां पर निवेशी संकेत दो होंगे। निवेशी संकेत दो कौन कौन से हैं? a और b। और दूसरा जो कॉलम होगा वो होगा निर्गत संकेत का, और निर्गत संकेत को हम यहां पर y से लिख रहे हैं, जो कि a प्लस b के बराबर होता है। अब जो निर्गत निवेशी संकेत हैं वो चार हो सकते हैं। चार कौन कौन से होंगे, कौन सी स्थितियां हो सकती है, वो आप लोग यहां पर देख लीजिए कि जब यहां पर जो संकेत हैं वो या तो 0 या 1, दोनों में से किसी एक फॉर्म में होंगे। तो यहां पर जब 0 हो और ये भी 0 हो तो आपको निर्गत संकेत भी 0 मिलेगा, क्योंकि 0 प्लस 0 0 होता है। और जब ये 0 ये 1 हो तो 0 प्लस 1 ये भी 1 होता है। ये 1 प्लस 0 ये भी 1 होता है, और 1 प्लस 1 बूलिय बीजगणित इसे भी 1 ही कहती है। तो ये कहलाती है ट्रुथ टेबल। और इस ट्रुथ टेबल को हम बेटर तरीके से समझेंगे एक डायग्राम के जरिए, और एक डायोडो से निर्मित डायग्राम के जरिए इस ट्रुथ टेबल को बेटर तरीके से अब यहां पर समझ लेते हैं। हम और गेट को समझने के लिए एक प्रदर्शन परिपथ का निर्माण करते हैं, जिसमें दो स्विच, एक बैटरी तथा एक बल्ब का हम यहां पर प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे, ये हमने यहां पर लगाए हैं दो स्विच। इस स्विच को हम नाम देते हैं A, इस स्विच को हमने नाम दे दिया B, और इनसे हमने एक बैटरी कनेक्ट की है और साथ में एक यहां पर बल्ब भी संयोजित किया है। देखिए ये जो A है और B है, इसको हम स्विच है इसको ऑन और ऑफ की स्थिति में रखेंगे। यदि 0 की जो स्थिति है वो बल्ब के ऑफ की स्थिति को बताएगी, और 1 की जो स्थिति है वो बल्ब के ऑन की स्थिति को बताएगी। और यहां पर ये लगा हुआ है बल्ब, और यदि बल्ब जब 0 वाली स्थिति में होगा इसका मतलब है कि वो अदीप्त बल्ब है, बुझा हुआ है, प्रकाश नहीं दे रहा है। और 1 वाली स्थिति का मतलब है कि प्रदीप्त बल्ब है, बल्ब जल रहा है,
हमें आउटपुट मिल रहा है। तो देखिए, जब यहां पर हम 0 बी पर भी 0 रखेंगे तो यहां से करंट फ्लो ही नहीं होगी, और जब करंट फ्लो नहीं होगी तो बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब नहीं जलेगा तो आपको आउटपुट 0 मिलेगा। तो 0 0 लगाया तो आउटपुट आपको 0 मिलेगा। फिर यहां पर इसमें से एक को हमने 1 दिया। 1 देने का मतलब है इसको ऑन कर दिया। यहां से करंट जब फ्लो होती है तो यहां से होती हुई करंट इस सर्किट में जाएगी, तो इस बल्ब में से भी जाएगी, और बल्ब जब जलता है तो 1 वाली कंडीशन आएगी। 1 में क्या है कि बल्ब प्रदीप्त है, और 1 वाली स्थिति आएगी 1 0 पर 1 बल्ब प्रदीप्त होगा। फिर 0 और इसको 1 दे दिया तो भी बल्ब जलेगा, प्रदीप्त की स्थिति आएगी। और एक स्थिति अंतिम जो स्थिति है कि इसको भी हमने ऑन कर दिया, इसको भी ऑन कर दिया, दोनों पर ही 1 1 दिया तो भी बल्ब जलेगा, और उस स्थिति में भी आउटपुट आपको 1 ही मिलेगा, प्रदीप्त बल्ब प्राप्त होगा। अब दोस्तों यहां पर हम 2 पीएन संधि डायोडों की सहायता से भी OR गेट का निर्माण करते हैं। कैसे? पीएन संधि डायोडों से, पीएन संधि डायोड से OR गेट का निर्माण, OR गेट का निर्माण हम यहां पर 2 पीएन संधि डायोड लेंगे। ये हमारे पास में 2 पीएन संधि डायोड हैं, और इन दोनों पीएन संधि डायोडों के एन सिरों को हम एक जगह कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। देखिए, एक बार इस परिपथ को समझ लीजिए कि यहां पर निवेशी संकेत दिया जाएगा, यहां पर निवेशी संकेत दिया जाएगा। तो इस सर्किट को हमें अच्छे से समझना है कि यहां पर यदि हम 0 वोल्ट दे रहे हैं, 0 वोल्ट लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो 0 वाली कंडीशन है। तो देखिए दोस्तों, जो ये लॉजिक गेट्स होते हैं वो 2 ही संकेतों को समझते हैं, या तो 0 या 1। तो जब हम यहां पर 0 वोल्ट लगाएंगे तो वो 0 की कंडीशन होगी, और जब यहां पर हम 5 वोल्ट लगा देंगे, कि यहां पर हम 5 वोल्ट लगाएंगे, इसका मतलब है कि 1 वाले कंडीशन है। तो यहां पर 2 ही संकेत दिए जा सकते हैं, या तो 0 या 1। तो 0 के ऊपर तो 0 वोल्ट देंगे, और 1 का मतलब है 5 वोल्ट। देखो, इसको ऐसे मत समझ लेना कि यहां पर हम A बराबर 5 वोल्ट दे रहे हैं, जबकि हमने तो अभी बात की थी कि 0 और 1 के रूप में ही संकेत दे रहे हैं। देखो, 0 का मतलब नहीं दे रहे, 1 का मतलब दे रहे हैं, ऐसे ही आप समझेंगे। और यदि आउटपुट आपको 0 मिल रहा है, इसका मतलब आउटपुट नहीं मिल रहा है, और 1 मिल रहा है मतलब 5 वोल्ट मिल रहा है, इसका मतलब आउटपुट आपको मिल रहा है। तो या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये वाली कंडीशन होती है। तो देखिए, यहां पर हमारे पास में इसी ट्रुथ टेबल से हम समझेंगे कि जब हम 0 वोल्ट, दोनों को ही 0, ए पर भी 0 वोल्ट, बी पर भी 0 वोल्ट। चलिए मैं फिर से लिख देता हूं कि ए बराबर हम लगा रहे हैं 0 वोल्ट, और बी बराबर हम लगा रहे हैं 0 वोल्ट। दोनों ही बिंदुओं पर 0 वोल्ट लगा रहे हैं, तो यहां पर हमारे को आउटपुट y बराबर भी 0 वोल्ट ही प्राप्त होगा। तो पहली कंडीशन में आपको y बराबर 0 वोल्ट प्राप्त होगा। 0 वोल्ट प्राप्त होने का मतलब है 0 वाली कंडीशन होगी। 0 0 आपने लगाया तो आपको 0 प्राप्त होगा। दूसरी कंडीशन क्या है? जब आप a बराबर 5 वोल्ट लगा रहे हैं और b पर आप लगा रहे हैं 0 वोल्ट, तो आपको क्या मिलेगा? y बराबर मिलेगा 5 वोल्ट। देखो कैसे मिलता है 5 वोल्ट, कि यहां से इस बिंदु पर हमने लगा दिया प्लस 5 वोल्ट, तो इस बिंदु पर विभव 5 वोल्ट, इस पर 0, तो इस बिंदु और यहां तक 5 वोल्ट हो जाएगा। तो इसके सिरों पर हम निर्गत वोल्टता 5 वोल्ट प्राप्त कर लेंगे। इसमें दूसरी कंडीशन ऐसे भी हो सकती है कि b बराबर 0 वोल्ट और a बराबर 5 वोल्ट। देखो इसको समझो, अब की बार इसके ऊपर 0, इसके ऊपर 5, इसके ऊपर हम लगाए 0 वोल्ट, अब लगा रहे हैं इसके ऊपर तो 0 और इसके ऊपर लगा रहे हैं 5 वोल्ट।
तो भी हमारे को देखो, दूसरी वाली कंडीशन में इसको मैं मिटा देता हूं, 0 और 5 वोल्ट लगाते हैं, तब भी इसके प्रतिरोध के सिरों पर 5 वोल्ट होगा, निर्गत वोल्टेज है वो 5 वोल्ट ही प्राप्त होना है। तो एक कंडीशन इसमें और रह गई है कि जब हम दोनों पर ही 5-5 वोल्ट लगा दें, तो बिंदु ए और इस ग्राउंड के बीच में 5 वोल्ट, बी और ग्राउंड के बीच में 5 वोल्ट, तो हमारे को y पर 5 वोल्ट प्राप्त होता है, क्योंकि ये दोनों ही समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में जो वोल्टेज होते हैं वही टोटल वोल्टेज होता है। तो आउटपुट हमारे को 5 वोल्ट मिलेगा। a बराबर 5 वोल्ट और b बराबर जब आप 5 वोल्ट लेते हैं तो y बराबर भी हमें 5 वोल्ट मिलेगा, आउटपुट हमें प्राप्त होता है। तो हमने यहां पर 2 पीएन संधि डायोडों का प्रयोग करते हुए OR गेट का निर्माण किया है, और इसको हम सत्यता सारणी से भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये था OR गेट। इसके पश्चात हम चलते हैं एंड गेट की ओर। विद्यार्थियों, अब हम सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं, एंड गेट। देखिए एंड गेट क्या होता है कि ऐसा तार्किक द्वार जिसका निर्गत संकेत निवेशी संकेतों के गुणन के रूप में प्राप्त हो। जो भी आप निवेशी संकेत दे रहे हैं, निर्गत संकेत में वो गुणन के रूप में प्राप्त होते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, प्रतीक चिन्ह क्या है, इसकी सत्यता सारणी किस प्रकार से प्राप्त होती है। देखिए कि ऐसा तार्किक द्वार जिसमें निर्गत संकेत निवेशी संकेतों के गुणन के रूप में प्राप्त हो। निवेशी संकेतों के गुणन के रूप में हो, एंड गेट कहलाता है। एंड गेट कहलाता है। देखिए यदि हम मान लें, यदि ए बी सी निवेशी संकेत हैं, ए बी सी यदि निवेशी संकेत हैं, तो निर्गत संकेत क्या होगा। निर्गत संकेत y से लिखा जाएगा, जो कि निवेशी संकेतों के गुणन के रूप में प्राप्त होता है। ये हमारे पास में निवेशी संकेत a b c, तो निर्गत संकेत y बराबर हो जाएगा a b c। इसे हम कहते हैं एंड द्वार के लिए बूलिये व्यंजक। ये एंड द्वार के लिए बूलिये व्यंजक कहलाता है। दोस्तों अब यहां पर हम एंड गेट के प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे कि जो एंड गेट है उसका प्रतीक चिन्ह, एंड द्वार का प्रतीक चिन्ह। तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो देख लीजिए, इस तरीके से एंड द्वार को प्रदर्शित किया जाता है। यहां पर हम निवेशी संकेत दे रहे हैं ए और बी, तो हमें निर्गत संकेत मिलेगा y, जो कि a डॉट b के रूप में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से एक सीधी रेखा फिर अर्ध वृत्ताकार फॉर्म में इस तरीके से मुड़ा हुआ, यहां से हम निवेशी संकेत 2 या 3 या अधिक भी लगा सकते हैं। यहां पर हमें मिलेंगे निर्गत संकेत, जो कि निवेशी संकेतों के गुणन के रूप में होते हैं। अब इसे हम एक प्रदर्शन परिपथ के जरिए भी इसे समझने का प्रयास करेंगे, सत्यता सारणी भी देखेंगे। पहले हम सत्यता सारणी इसकी देख लेते हैं। तो जो सत्यता सारणी है वो क्या होगी, सत्यता सारणी के अंतर्गत हम निवेशी संकेत, और हम ये जानते हैं कि निवेशी संकेत यहां पर
ए और बी के रूप में होते हैं। ए और बी यहां पर निवेशी संकेत हैं और निर्गत संकेत, जो निर्गत संकेत हैं वो हैं y बराबर ए डॉट बी, ए डॉट बी। यहां से हम अब देंगे इसमें इनपुट। देखिए इसमें 4 कंडीशन हो सकती है कि जब दोनों को ही 0 पर रखें। निवेशी संकेत 0 और 1 की फॉर्म में दिए जा सकते हैं, तो जब a भी 0 b भी 0 तो y बराबर 0 मिलेगा। जब a 1 b 0 तब y बराबर 0 मिलेगा, क्योंकि 1 और 0 का गुणा है वो बूलिय बीजगणित में भी 0 ही होता है। और जब 0 और 1 देंगे तो भी हमें आउटपुट 0 ही मिलेगा, और जब 1 और 1 हम देते हैं तो आउटपुट हमें 1 मिलने वाला है। तो एक स्थिति में जब सभी निवेशी संकेत 1 होते हैं तब निर्गत संकेत प्राप्त होता है। यदि कोई भी एक संकेत शून्य है तो निवेशी संकेत शून्य होने की स्थिति में निर्गत संकेत भी शून्य होगा। एक प्रदर्शन परिपथ द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। कैसे? देखिए ये हमारे पास में है स्विच ए, ये स्विच ए है, ये स्विच बी है। यहां पर हमने एक बल्ब लगा रखा है और इसे हम जोड़ देते हैं एक विद्युत सेल से, जहां से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जब यहां पर यदि 0 का मतलब है ऑफ की स्थिति और 1 का मतलब है ऑन की स्थिति, ये स्विच ऑन स्विच ऑफ की स्थिति है। और जब बल्ब में 0 प्राप्त होता है इसका मतलब है अदीप्त बल्ब, इसका मतलब है कि बुझा हुआ बल्ब। फिर आप समझेंगे यदि यहां पर 1 है, बल्ब में यदि 0 या 1 के रूप में प्राप्त होता है, यहां पर जो संकेत है आउटपुट जो जिसे हम y से पुट कर रहे हैं, 0 का मतलब है अदीप्त बल्ब और 1 का मतलब है प्रदीप्त बल्ब, मतलब जला हुआ बल्ब। आप यहां पर देखेंगे कि जब दोनों ही a और b दोनों ही हम 0 0 पर रखते हैं तो यहां से करंट फ्लो ही नहीं होगी, क्योंकि यहां से भी करंट फ्लो नहीं हो सकती, यहां से भी फ्लो नहीं हो सकती, बल्ब नहीं जलेगा, 0 संकेत प्राप्त होगा। तो दोनों को a और b दोनों को 0 पर रखेंगे तो आउटपुट भी आपको 0 ही मिलेगा। फिर जब इसमें 1 दे दिया, इसको मतलब इसको हमने स्विच ऑन कर दिया, यहां से इसको टच करवा दिया, इसको 0 पर रखा, तो भी करंट पूरे परिपथ में से फ्लो नहीं हो सकती, क्योंकि ये स्विच ऑफ है तो यहां पर बल्ब नहीं जलेगा। तो ये ऑन ये ऑफ तो भी अदीप्त रहेगा, बल्ब नहीं जलेगा। तीसरी कंडीशन में कि इसको हमने ऑफ रखा इसको ऑन रखा तो भी बल्ब नहीं जलेगा। दोनों या दोनों में से कोई भी एक ऑफ की स्थिति में रहेगा तो बल्ब नहीं जलता है, अदीप्त बल्ब रहता है। और जब दोनों ही स्विच ऑन की स्थिति में होते हैं, 1 1 वाली स्थिति में होते हैं, तो फ्लो होगा करंट और यहां से बल्ब भी जल जाएगा, प्रदीप्त बल्ब प्राप्त होगा। 1 और 1 की स्थिति में आउटपुट भी हमें 1 ही मिलेगा। अब यहां से हम ये जो एंड गेट है इसको 2 डायोडों की सहायता से निर्मित करेंगे। 2 डायोडों की सहायता से हम एंड गेट का जो परिपथ चित्र है उसका निर्माण करेंगे और फिर यहां पर इसको समझेंगे। यहां पर 2 पीएन संधि डायोडों की सहायता से एक एंड द्वार का निर्माण करते हैं। देखिए यहां पर हम 2 निवेशी संकेत ए और बी लगाएंगे। 2 डायोडों को हम इस तरीके से संयोजित कर देते हैं। ये हमारे पास में 2 पीएन संधि डायोड हैं और इन दोनों के जो पी सिरे हैं वो हम एक जगह से संयोजित कर देंगे। फिर उन्हीं दोनों डायोडों से के पी सिरों पर हम यहां पर लोड प्रतिरोध संयोजित कर देंगे और यहां पर हम लगाएंगे 5 वोल्ट की एक बैटरी, फिर उसे हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। यहां पर हम लगाने वाले हैं एक
निर्गत संकेत इस बिंदु तथा इस बिंदु के मध्य प्राप्त कर लेते हैं, जो कि यहां से ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। Y बराबर मिलेगा A डॉट B। ये जो बैटरी है वो हम ले रहे हैं 5 वोल्ट की, और यहां पर कुछ रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये दो डायोड हैं D1 तथा D2। अब यहां पर जब हम 0 0 लगाते हैं तो हमें 0 मिलेगा। दोनों में से कोई सा भी एक 0 है तो यहां पर 0 आउटपुट मिलेगा। और जब दोनों में से दोनों ही जब 5-5 वोल्ट पर हैं, तो देखिए दोस्तों यहां पर हम निवेशी संकेत 0 या 5 वोल्ट के रूप में देने वाले हैं। तो क्या होने वाला है, देखिए कि 0 वोल्ट का मतलब है 0, हम संकेत दे रहे हैं 0 संकेत। और यदि 5 वोल्ट दे रहे हैं इसका मतलब है 1। क्लियर? यदि A बराबर 0 वोल्ट, A बराबर कितना वोल्ट 0, B बराबर कितना वोल्ट 0, तो A और B दोनों ही 0 हैं। तो यहां से आप देखेंगे कि जो करंट है वो इधर से इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में यहां पर फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में करंट जाएगा ही नहीं। यहां पर आउटपुट हमें 0 वोल्ट मिलने वाला है। तो Y बराबर कितना मिलेगा 0। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जब A बराबर, दूसरी कंडीशन है A बराबर 1 और B बराबर 0। 1 होने का मतलब है कि 5 वोल्ट। A पर हमने लगा दिया 5 वोल्ट और B पर हमने लगा दिया 0 वोल्ट। मतलब ये वाली जो कंडीशन है वो तो है 1 वाली कंडीशन, ये है 0 पर, ये तो 1 पर है, ये 0 पर है। तो करंट यहां से 0 वाले की ओर अग्रसर होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर अग्रसर होता है। तो यहां पर 0 वाले की ओर अग्रसर होगा। इस तरीके से इस डायोड में से करंट फ्लो हो जाएगी। इधर करंट फ्लो नहीं होगी, और जब करंट नहीं फ्लो होगी तो यहां पर भी आउटपुट कितना मिलेगा, Y बराबर 0। तीसरी जो कंडीशन है वो है A बराबर 0 वोल्ट और B बराबर है 5 वोल्ट। तो यहां से ये तो 0 वाली संकेत में है और ये 1 वाला संकेत यहां पर हमने लगाया। अब की बार जो करंट है वो यहां से फ्लो होती हुई यहां से A में चली जाएगी, क्योंकि ये 0 पर है। A कहां पर है, 0 वोल्ट पर है, तो ये शून्य विभव की ओर अग्रसर हो जाएगी। तो यहां पर आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। यहां पर अब की बार भी आउटपुट कितना मिलने वाला है, 0 0। अब यहां पर देखेंगे कि A पर भी 5 वोल्ट, B पर भी 5 वोल्ट। A बराबर 5 वोल्ट और B बराबर भी 5 वोल्ट। दोनों ही यदि 5 वोल्ट पर हैं, ये 1 है और ये भी 1 वाली स्थिति में है, तो ये जो दोनों डायोड हैं यहां पर 5 वोल्ट, इधर भी 5 वोल्ट, तो इसमें से दोनों में से ही करंट फ्लो नहीं होगी। अब की बार करंट यहां से होती हुई इधर जाएगी, तो इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में हमें आउटपुट मिलेगा 5 वोल्ट। तो जब दोनों को ही, बिंदु A और B को दोनों को ही 5 वोल्ट की विभव पर जब हम रखते हैं तो हमें निर्गत संकेत 5 वोल्ट प्राप्त होता है। अन्यथा दोनों में से कोई सा भी एक या दोनों ही 0 पर होते हैं तो जो करंट है वो उन 0 वाले संकेतों की ओर चला जाएगा, आउटपुट हमें प्राप्त नहीं होगा। तो ये जो दो हमने डायोडों की सहायता से एंड गेट का निर्माण किया, आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं तीसरे मूल तार्किक द्वार की ओर, नॉट गेट की ओर चलते हैं। तीसरे मूल तार्किक द्वार की ओर बढ़ते हैं, नॉट द्वार। देखिए नॉट जो तार्किक द्वार होता है इसमें एक ही निवेशी संकेत दिया जाता है और एक निर्गत संकेत प्राप्त होता है। और जो भी निर्गत संकेत प्राप्त होता है निवेशी संकेत के व्युत्क्रम के बराबर होता है। निवेशी संकेत का व्युत्क्रम प्राप्त होगा, अर्थात जब 0 देंगे तो 1 प्राप्त होगा और 1 देंगे तो 0 प्राप्त होगा। तो उस संकेत, उस द्वार को हम नॉट तार्किक द्वार कहते हैं। तो ऐसा तार्किक द्वार, ऐसा तार्किक द्वार जिसमें निर्गत संकेत, जिसमें निर्गत संकेत
इसमें निर्गत संकेत निवेशी संकेतों के, निर्गत संकेत निवेशी संकेत के व्युत्क्रम के बराबर हो, व्युत्क्रम के बराबर हो, नोट द्वार कहलाता है, नोट द्वार कहलाता है, नोट द्वार कहलाता है। यदि निवेशी संकेत ए, यदि निवेशी संकेत हम कंसीडर कर लें ए है, निवेशी संकेत ए है, तो निर्गत संकेत, तो निर्गत संकेत, जो निर्गत संकेत है वो होगा y बराबर a का बार, a दिया तो a का बार हमें प्राप्त होगा। और ये जो इक्वेशन है, ये जो फॉर्मूला है, वो नोट द्वार का बूलिय व्यंजक कहलाता है, बूलिय व्यंजक, नोट द्वार का बूलिय व्यंजक। नोट द्वार का प्रतीक चिन्ह, नोट द्वार का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? नोट द्वार का जो प्रतीक चिन्ह है वो देख लीजिए, इसमें एक निवेशी संकेत होता है और एक ही निर्गत संकेत होता है। ये यहां से हम देंगे a और यहां पर आउटपुट के रूप में मिलेगा a का बार, a का बार हमें प्राप्त होने वाला है। और इस तरीके के एक त्रिभुज के आगे यहां पर छोटा सा जीरो रख देते हैं, तो जो भी आप संकेत यहां से लगाएंगे उसका व्युत्क्रम ही यहां पर प्राप्त होने वाला है दोस्तों। अब हम आप लोगों को बताते हैं इसके लिए सत्यता सारणी, कि जो सत्यता सारणी है वो किस प्रकार की इसमें होगी। इसमें निवेशी संकेत एक ही होता है, निवेशी संकेत सिर्फ एक होगा। निर्गत संकेत निवेशी संकेत के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो किस तरीके से दिखा सकते हैं, यहां पर हम देंगे a, यहां पर मिलेगा a का बार। तो देखिए क्या मिलने वाला है, 0 देंगे तो 1 मिलेगा, 1 देंगे तो 0 मिलेगा। जो भी आपने निवेशी संकेत दिया है उसके व्युत्क्रम के रूप में निर्गत संकेत प्राप्त होता है दोस्तों। अब हम एक प्रदर्शन परिपथ के जरिए इसको समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पास में जैसे ये एक परिपथ है जिसमें यहां पर बल्ब लगा हुआ है, यहां पर हमने लगा दी है बैटरी, इसको इस तरीके से संयोजित कर रखा है। यहां पर हम लगा देंगे एक स्विच ए। यह है प्रदर्शन प्रयोग से, प्रदर्शन परिपथ से नोट द्वार का संचालन। तो जब यहां पर हम ए यदि यहां पर है ऑफ, ए यहां पर क्या है ऑफ, मतलब 0 वाली स्थिति में है, तो यहां पर ये बल्ब जलेगा, बल्ब यहां पर जलेगा, क्योंकि यहां से करंट यहां से फ्लो होती हुई इधर से फ्लो होगी, बल्ब जलेगा। और एक के ऊपर आप 1 रखेंगे, इसका मतलब है कि इसको जब आप ऑन रखेंगे, जब इसको ऑन रखेंगे तो यहां से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये जो बल्ब है वो नहीं जलेगा। तो y बराबर यहां पर मिलेगा आपको 1 और यहां पर y बराबर आपको मिलेगा 0। तो दोस्तों इस तरीके से हम नोट द्वार को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। अब दोस्तों हम यहां पर एक ट्रांजिस्टर के जरिए नोट द्वार को समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए किस तरीके से इसको समझा सकते हैं वो देखिए। हम यहां पर ले रहे हैं एक ट्रांजिस्टर, कि ट्रांजिस्टर की सहायता से, ट्रांजिस्टर से नोट द्वार का निर्माण, ट्रांजिस्टर से नोट
द्वार का निर्माण। हम ट्रांजिस्टर ले रहे हैं और उस ट्रांजिस्टर से यदि नोट द्वार का निर्माण करें तो कैसे कर सकते हैं दोस्तों। हम यहां पर एक ट्रांजिस्टर ले लेते हैं इस तरीके से, इसमें ये हमारे पास में है, हम उत्सर्जक को, जो उत्सर्जक है उसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर रहे हैं और जो आधार है उस पर हम निवेशी संकेत लगाएंगे। आधार पर यहां पर हम निवेशी संकेत इस जगह पर लगा रहे हैं, ये ए है। अब दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि इस स्थान पर एक हम रेजिस्टेंस लेंगे और एक यहां पर बैटरी यूज में ले लेंगे। ये जो बैटरी है इसको VCC, ये C है, ये B है, ये आधार पर हम संकेत देंगे और हम इस वायर से थोड़ा सा जो डायग्राम है वो थोड़ा सा ऊपर बना लिया हमने। इस बिंदु को हम थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। मैं एक बार ये जो ऊपर हमने पुट किया है इसको मिटा देता हूं यहां से। हम आपको बता देते हैं कि हम जो हमारे पास में जो ट्रांजिस्टर है उसकी सहायता से हम ट्रांजिस्टर की सहायता से हम यहां पर नोट गेट का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, ऐसे इधर इस तरफ हम एक बैटरी संयोजित करेंगे और इसके मध्य हम, ये है RC, इसको VCC कह दीजिए, या ये इसको हम दे देंगे 5 वोल्ट। इसको हम यहां पर विभव दे रहे हैं दोस्तों 5 वोल्ट और यहां पर हम प्राप्त करते हैं निर्गत संकेत Y। इधर हम क्या प्राप्त करने वाले हैं, निर्गत संकेत Y। एक बार इस परिपथ चित्र को समझ लीजिए कि ये हम ट्रांजिस्टर से निर्मित कर रहे हैं। ये जो मैंने हेडिंग अभी डाली उसको मुझे मिटाना पड़ा क्योंकि मैंने यहां पर पहले से इसको पुट कर दिया था। तो आधार पर हम निवेशी संकेत देंगे और Y पर हम निर्गत संकेत प्राप्त करने वाले हैं। तो जब भी 0 वोल्ट लगाएंगे इसका मतलब है कि वो 0 की स्थिति है। 5 वोल्ट लगाएंगे इसका मतलब है कि वो 1 वाला संकेत दिया जा रहा है। यहां पर आप ध्यान देंगे इसमें जो पहली कंडीशन है कि A बराबर 0 वोल्ट, A बराबर हम कितना दे रहे हैं 0 वोल्ट। तो देखिए मैं जो बता रहा हूं, समझा रहा हूं, वो एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए क्या होगा। जब यहां पर हम 0 वोल्ट रखेंगे तो जो करंट है वो यहां से, ये जो संधि है आधार संग्राहक संधि, ये पश्च बायस में होगी, उत्क्रम बायस में होगी, इसमें से करंट फ्लो नहीं होगी और यहां से जो करंट है वो सीधा का सीधा यहां पर मिल जाएगा। यहां पर आपको मिल जाएगा 5 वोल्ट, Y बराबर मिलेगा 5 वोल्ट, अर्थात 1 वाला संकेत मिलेगा। यहां पर जब आपने 0 लगाया तो इधर मिलेगा 5 वोल्ट। क्लियर। और जब यहां पर हम लगा देते हैं 5 वोल्ट, तो जब 5 वोल्ट लगा देते हैं तो इस परिपथ के अंदर ये तो है RB और ये है RC, इनका मान इस तरीके से रखा जाता है कि ट्रांजिस्टर संतृप्त अवस्था में आ जाए। और जब ट्रांजिस्टर संतृप्त अवस्था में आ जाता है तो आधार संग्राहक संधि और आधार उत्सर्जक संधि दोनों ही अग्र बायस में होंगे। ये भी अग्र बायस में, ये भी अग्र बायस में। और उस कंडीशन में जो यहां से करंट आ रहा है वो सारा का सारा इधर ग्राउंड में जाएगा, ये वाला भी ग्राउंड में चला जाएगा। तो यहां एक बार फिर से समझ लीजिए, दूसरी कंडीशन को समझ लीजिए कि जब इधर हम 5 वोल्ट लगाएंगे तो आधार उत्सर्जक संधि तथा संग्राहक आधार संधि दोनों ही अग्र बायस में रखी जाएगी। हम RB और RC के इस तरीके के मान लेंगे कि ट्रांजिस्टर संतृप्त विधा में काम करे और संतृप्त विधा के अंदर आधार उत्सर्जक तथा संग्राहक आधार दोनों ही संधियां अग्र बायस में काम करती है। और जो दोनों ही संधियां जब अग्र बायस में काम करेगी तो करंट सारी सारी इधर से फ्लो हो जाएगी। इधर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, 0 संकेत मिलने वाला है, 0 वोल्ट मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। तो जब हमने इधर 0 लगाया तो 5 वोल्ट मिला और 5 वोल्ट लगाया तो 0 वोल्ट मिला, अर्थात 0 पर 1 और 1 पर 0 प्राप्त होता है। और ये जो ट्रांजिस्टर है इस प्रकार से एक नोट द्वार की भांति कार्य करता है। तो दोस्तों ये थे तार्किक द्वार,
मूल तार्किक द्वार आपने देख लिए हैं। अब हम तार्किक द्वारों का जो मूल तार्किक द्वार है उनका हम संयोजन करेंगे और संयोजन से नए तार्किक द्वारों का निर्माण करेंगे। तो यहां पर अब हम जो नए तार्किक द्वार हैं वो अब देखने वाले हैं। अब यहां पर हम जो मूल तार्किक द्वार है उनके संयोजन से नए तार्किक द्वारों का निर्माण करेंगे। देखिए, अब जो अगला हम तार्किक द्वार ले रहे हैं वो है नोर तार्किक द्वार। ये जो नोर तार्किक द्वार है वो ओर गेट तथा नॉट गेट के संयोजन से, नॉट प्लस और दोनों के संयोजन से हमें नोर गेट प्राप्त होता है। देखिए, पहले और गेट से संकेत गुजरेंगे, फिर नॉट गेट से संकेत गुजरेंगे, तो उस गेट को हम नोर गेट कहेंगे। तो ऐसा तार्किक द्वार जो नोर तार्किक द्वार है इसे हम और गेट तथा नोर गेट के संयोजन से प्राप्त होता है कि यह तार्किक द्वार और गेट तथा नॉट गेट के संयोजन से प्राप्त होता है। नॉट गेट के संयोजन से प्राप्त होता है। नॉट गेट के संयोजन से प्राप्त होता है कि जब और गेट तथा और गेट और नॉट गेट दोनों मिल जाएंगे तो नोर गेट प्राप्त होगा। और नॉट दोनों आपस में मिलेंगे तो जाकर नोर गेट प्राप्त होने वाला है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जैसे ये हमारे पास में है और गेट है, इसके ऊपर हम लगाएंगे कोई दो संकेत A और B, तो यहां पर हमें आउटपुट मिलेगा A प्लस B। और गेट के अंदर जो भी निवेशी संकेत दिए जाते हैं निर्गत संकेत उनके योग के रूप में प्राप्त होते हैं। ये जो संकेत हमें यहां पर मिलते हैं इन्हीं संकेतों को हम लगा देते हैं नॉट गेट पर, और नॉट गेट से जो आउटपुट मिलेंगे वो हमें यहां पर जो भी हमने संयोजन जो भी निवेशी संकेत दिया है उसका व्युत्क्रम यहां पर मिलने वाला है। तो A और B दिए, आउटपुट में हमें A प्लस B का बार प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो नॉर गेट है उसका बूलियन व्यंजक है वो A प्लस B का बार होता है। यदि निवेशी संकेत A और B हैं तो इस तरीके से होगा। यदि निवेशी संकेत A व B है, निवेशी संकेत A व B है, तो निर्गत संकेत है वो हमें Y बराबर मिलने वाला है A प्लस B का बार। तो पहले और गेट लग रहा है तो जोड़ हो गया, फिर नॉट गेट में इनका बार लग गया। अब बात करते हैं हम नोर गेट के प्रतीक चिन्ह की। इन दोनों के संयोजन से जब नोर गेट बनता है तो देखिए इस तरीके से, यहां से इसका तो ये वाला पार्ट ले लिया और इसका ये जीरो यहां पर लगा दिया। ये जो प्रतीक चिन्ह बना है वो नोर गेट का प्रतीक चिन्ह है। A B यहां पर लगाया, आउटपुट में आपको Y बराबर A प्लस B का बार मिलने वाला है। तो अब बार बार हम इतना बड़ा डायग्राम न बनाकर सीधा यही बना देंगे, ये नोर गेट का प्रतीक चिन्ह होता है। इसके लिए हम सत्यता सारणी अब यहां पर देख लेते हैं। सत्यता सारणी क्या है? एक तरफ हम लगाएंगे निवेशी संकेत। तो निवेशी संकेत जब हम लगाते हैं तो वो है A और B। A और B यहां पर मिलेंगे, फिर हमें और गेट पर A प्लस B मिलता है, और निर्गत संकेत हमें क्या मिलेंगे? निर्गत संकेत
और निर्गत संकेत हमें मिलेंगे y बराबर a प्लस बी का बार। तो यहां पर आप 0 0 दे सकते हैं, 1 0 दे सकते हैं, 0 1 दे सकते हैं, 1 और 1 निवेशी संकेत दे सकते हैं। तो यहां पर देखिए, जब आप 0 0 इधर देंगे तो 0, 1 0 देंगे तो 1, 0 1 देंगे तो 1, 1 1 देंगे तो 1। तो यहां पर 0 0 दिया तो 0, 1 0 तो 1, 0 1 तो 1, 1 1 दिया तो 1। निर्गत संकेत क्या मिलेगा? 0 पर तो हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम है, इसका व्युत्क्रम तो 1, 1 का व्युत्क्रम 0, 1 का व्युत्क्रम 0, 1 का व्युत्क्रम 0। तो ये हमारे को निवेशी संकेत जब ये देते हैं तो निर्गत संकेत इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये था नोर द्वार, जो कि और तथा नोट द्वार के संयोजन से प्राप्त होता है। विद्यार्थियों, अब हम नैंड गेट की ओर चलते हैं। ये जो नैंड गेट है वो एंड तथा नॉट गेट दोनों के संयोजन से प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होगा देखिए, यह तार्किक द्वार, यह तार्किक द्वार एंड गेट व नॉट गेट के संयोजन से प्राप्त होता है। एंड गेट व नॉट गेट के संयोजन से प्राप्त होता है, के संयोजन से प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होगा? ये हमारे पास में यहां पर है एंड गेट, हमारे पास में दो निवेशी संकेत हैं a और b। तो यहां पर मिलेगा a इंटू बी ऐसे, और इससे हम संयोजित कर देते हैं नॉट गेट, और ये नॉट गेट के ऊपर आउटपुट निवेशी संकेतों के बार के रूप में प्राप्त होता है। तो a डॉट बी का बार, हमने इस वीडियो में देखा कि जब हम a डॉट बी का बार फाइंड आउट करते हैं तो उसे हम मॉर्गन प्रमेय से इस तरीके से भी लिख सकते हैं। द मॉर्गन प्रमेय ये कहती है कि डॉट लगा, बार एक साथ लगा तो अलग अलग डॉट लगा दीजिए, डॉट है तो प्लस का साइन आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इससे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से पुट किया जा सकता है। तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है, नैंड गेट का प्रतीक चिन्ह है, नैंड गेट का प्रतीक चिन्ह, नैंड गेट का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या होगा, इस तरीके से हम दिखाएंगे ऐसे, और ये जो एक 0 है वो यहां पर हम पुट कर देंगे। इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं, ये a है, ये b है, और यहां पर जब आपको आउटपुट मिलेगा तो वो a डॉट b का बार मिलेगा। ये जो a और b निवेशी संकेत होते हैं तो निर्गत संकेत y बराबर a डॉट b का बार या a बार प्लस b बार के रूप में प्राप्त होता है, और ये होता है बूलिय व्यंजक। नैंड गेट के लिए बूलिय व्यंजक इस प्रकार का प्राप्त होता है। अब इसके लिए हम देख लेते हैं सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी। नैंड गेट के लिए सत्यता सारणी क्या होगी? देखिए, यहां पर हम देंगे निवेशी संकेत, निवेशी संकेत, और निवेशी संकेत यहां पर दो दिए जाएंगे a और b। यहां पर हमें मिलेगा पहले a डॉट b, फिर हमें मिलने वाला है निर्गत संकेत, और जो निर्गत संकेत है वो निवेशी संकेतों के गुणन के बार के रूप में होता है। इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। जब यहां पर दोनों ही संकेत 0 0 1 0 0 1 या 1 1 के रूप में रखे जाते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलेंगे? देखिए, जब 0 0 दिए जाते हैं तब a डॉट बी हो जाएगा 0, ये 0 मिल जाएगा, 1 और 0 का गुणा 0, 0 और 1 का गुणा 0, 1 1 का गुणा 1। तो यहां पर निर्गत संकेत 0 का बार 1,
0 का बार 1, 0 का बार 1 और 1 का बार 0। तो निर्गत संकेत 1 1 0 के रूप में प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये था NAND गेट, और NAND गेट तक समझ में आ गया है। अब हम इस वीडियो का जो अंतिम पार्ट है, एक अन्य हम तार्किक द्वार देखने वाले हैं, एक्सक्लूसिव OR गेट, XOR द्वार। XOR द्वार एक्सक्लूसिव OR गेट कहलाता है। अब दोस्तों हम इस वीडियो के अंतिम पार्ट की ओर हैं, एक्सक्लूसिव OR गेट, XOR गेट। ये जो गेट हैं वो OR गेट का एक परिवर्धित रूप होता है। इसमें जो बूली व्यंजक है वो किस प्रकार का होता है? बूली व्यंजक आप समझेंगे, देखिए बूली व्यंजक से ही इस गेट को हम आगे समझ पाएंगे कि यदि हम यहां पर निवेशी संकेत A और B देते हैं तो इन दोनों के बीच में हमें एक संक्रिया करनी है जो y बराबर a संक्रिया b के रूप में प्राप्त होती है। जब ये संक्रिया a और b के बीच में होती है तो a b का बार प्लस a बार b प्राप्त होता है। तो इसका जो बूलिय व्यंजक है वो ये होता है। तो आप जब a और b निवेशी संकेत लगाएंगे तो निर्गत संकेत a b बार प्लस a बार b प्राप्त होता है। यहां पर आप देखेंगे कि इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या होता है। प्रतीक चिन्ह देखिए इस तरीके से, ये हमारे पास में OR गेट होता है और यहां पर निवेशी संकेत लगाए जाते हैं। इस तरीके से दिखाएंगे, इस तरीके से इसको दिखाया जाएगा। A लगाया जाता है, यहां से B लगाया जाता है और यहां पर y बराबर a संक्रिया B मिलेगा और a b बार प्लस a बार b के रूप में प्राप्त होता है। अब यदि हम इसकी सत्यता सारणी की बात करें, ट्रुथ टेबल की बात करें, तो सत्यता सारणी किस भांति प्राप्त होती है वो भी देख लीजिए। यहां पर हम बना रहे हैं सत्यता सारणी। ये है निवेशी संकेत। ये क्या है? निवेशी संकेत। और निवेशी संकेत हम दे रहे हैं A और B। अब देखिए हमें A बार और B बार की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो A बार यहां पर हम देख लेंगे A बार, यहां पर हम देख लेंगे B बार और यहां पर हमें मिलने वाला है निर्गत संकेत। और जो निर्गत संकेत है वो है y इज इक्वल टू a b बार प्लस a बार b, इस फॉर्म में प्राप्त होता है। देखिए निवेशी संकेत 0 0 1 0 0 1 या 1 1 इसी फॉर्म में दिए जाएंगे। तो यहां से अब आप देखेंगे a का बार, तो 0 है तो 0 का बार हो गया 1, 1 का बार हो गया 0, 0 का बार हो गया 1 और 1 का बार हो गया 0। यहां पर 0 का बार 1, 0 का बार 1, 1 का बार 0, इसका बार हो गया 0। हमें मिलेगा a b बार, तो a ये है b बार, तो इन दोनों का गुणा हो गया 0, फिर प्लस में a बार b, तो a बार b, तो इन दोनों का गुणा ये भी 0। जब हम 0 0 लगाएंगे तब हमें 0 मिलेगा, तब हमें क्या मिलेगा? 0। क्योंकि अब देखो a b बार, तो a b बार, तो इन दोनों का जो इसका गुणा 0, फिर है a बार b, तो a बार b इसका गुणा भी 0, तो 0 मिल गया। फिर है इसमें a b बार, तो a है 1, b बार है 1, तो 1 मिल गया, तो 1। फिर प्लस में हमारे पास में a बार b, तो a बार 0, b है 0, तो ये 1 ही मिलने वाला है। फिर यहां से a b बार, तो 0, b बार है 0, तो ये 0 इंटू 0 0, फिर ये है a बार b, तो 1 इंटू 1 1 मिलेगा। फिर अंतिम कंडीशन में a b बार, तो ये 0 हो गया, a बार b ये भी 0 हो गया,
तो जब दोनों निवेशी संकेत 0 होते हैं तो 0, जब दोनों संकेत 1 1 होते हैं तो भी 0, जब एक दोनों में से 1 और एक दोनों में से एक 1 और एक 0 होता है तब 1 वाला संकेत आप लोगों को मिलेगा, प्राप्त होगा। अब देखिए जो एक्सक्लूसिव और गेट होता है इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे पास में नोट और एंड और द्वार होते हैं उसकी सहायता से हम यहां पर प्राप्त करेंगे। देखिए कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर हमने लगाया ए, यहां पर हमने लगाया बी। अब देखिए दोस्तों कि ए और बी हमें यहां पर प्राप्त करना है ए बी बार और ए बार बी। तो इस संकेत को हम दो टुकड़ों में तोड़ देंगे। इस संकेत को हम दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो दो टुकड़ों में कैसे तोड़े जाएगा, देखिए ए बी बार। तो यहां से ये वाला जो संकेत है, बी वाला जो संकेत है उससे उसको हम देंगे, इस बी वाले संकेत को भी हम दो टुकड़ों में यहां से तोड़ लेते हैं। एक जो इसका हिस्सा है वो यहां से हम देंगे, एक इसका जो हिस्सा है वो एक नोट गेट के अंदर दिया जाएगा। तो देखो ध्यान देना, इसको अच्छे से समझ लीजिए। बी चला, बी से यहां पर मिल गया बी का बार और ए यहां पर है ही। एक जो संकेत है वो यहां से दिया जाएगा, पर उसके पहले यहां पर हम इसको भी नोट गेट से गुजारेंगे और ये भी हमें एंड गेट से गुजारेंगे। एंड गेट से गुजरने के पश्चात इन दोनों को हम फिर से गुजारेंगे और गेट से। अब देखो ये हमारे पास में टोटल जो परिपथ है एक्सक्लूसिव और गेट का वो प्राप्त हो चुका है। कैसे, इधर से ए ये चला यहां से तो बी इधर लगा, बी का बार मिला, यहां से ए इधर मिल गया ए का बार, ये सीधा बी जा रहा है तो बी। देखो ए और बी ये गुणा करके मिल जाएगा, यहां पर ए बी बार और यहां पर इन दोनों का गुणा मिलेगा तो ए बार बी। और यदि यहां पर निवेश संकेत ये दिए जाते हैं तो निर्गत संकेत क्या मिलेगा, इन दोनों की जोड़ के रूप में, तो ए बी बार प्लस ए बार बी। और यही है एक्सक्लूसिव और गेट की बूलियन व्यंजक निर्गत संकेत। तो एक बार इसको फिर से समझ लीजिए कि a यहां से दिया तो इधर भी a चला गया, इधर भी a चला गया। ये a का नोट गेट से गुजरेगा तो इसका बार हो गया, यहां से b चला तो b का नोट गेट से गुजरेगा तो b का बार हो गया। ये यहां पर b मिल ही रहा है। a b बार दिया तो a गुणा के रूप में a b बार, और इधर हमने इसको एंड गेट में से गुजारेंगे तो a बार b, और इन दोनों के जोड़ के रूप में हमें, ये और गेट है, ये एंड गेट है, दोनों ये नोट गेट है, ये पूरा का पूरा जो सर्किट है वो है एक्सक्लूसिव और गेट। तो दोस्तों ये था एक्सक्लूसिव और गेट। और इस वीडियो में हमने जो विभिन्न प्रकार के तार्किक द्वार होते हैं उनके बारे में चर्चा की, अध्ययन किया, पढ़ा, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।